द्वापर युग के ढलते प्रकाश में जब धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, एक महाकथा पुनः जाग उठती है। यह साधारण कहानी नहीं, इतिहास है, वह जो वास्तव में घटित हुआ। यह है महाभारत, ज्ञान, युद्ध, प्रेम, निष्ठा और विनाश का अनंत सागर। हिमालय की तराई में गंगा तट पर बसे एक शांत आश्रम में एक महान ऋषि ध्यानमग्न हैं। वे हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेदों के संहर्ता, पुराणों के दृष्टा, तीनों कालों के झांता। उनके अंतर में असंख्य जीवनों से बुना एक महाकाव्य उमड़ रहा है, जन्म लेने को तैयार। अचानक वातावरण में दिव्य आभा फैलती है। स्वर्णिम प्रकाश से विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रकट होते हैं। गजमुख, शांत नेत्र, हाथ में टूटा दंत। देवताओं और अर्षियों के आग्रह पर वे इस अमर ग्रंथ के लेखक बनकर आए हैं। व्यास उनसे संकल्प करते हैं, वे बिना रुके उच्चारण करेंगे और गणेश हर श्लोक को समझकर लिखेंगे। यहीं से महाभारत की धारा बहना प्रारंभ होती है। व्यास की वाणी के साथ एक संसार आकार लेता है। गंगा किनारे बसता है हस्तिनापुर। ऊंची प्राचीरें, चमकते राजमहल, रथों और हाथियों से गूंजती सड़कों वाला कुरु राज्य का हृदय। इसी वंश से उत्पन्न होते हैं महाराज शांतनु, जो मनुष्य रूपी गंगा से प्रेम करते हैं। उनके मिलन से जन्म लेते हैं देवव्रत, तेजस्वी, अद्वितीय योद्धा, जो पिता के सुख के लिए आजीवन विवाह और सिंहासन का अधिकार त्याग देते हैं। देवता पुष्प वर्षा करते हैं और वे भीष्म कहलाते हैं, भयानक व्रत वाले। उनकी यही प्रतिज्ञा आगे चलकर पूरे राज्य की नियति मोड़ देगी। समय आगे बढ़ता है। हस्तिनापुर में पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव के रूप में धर्म के स्तंभ बनते हैं। इसी घर में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा की अग्नि में तपते हुए उनके प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़े होते हैं। दूर किसी यज्ञ की ज्वाला से द्रौपदी, अग्निकन्या, सम्मान और अपमान की धुरी बनकर प्रकट होगी। और युगों के पार चलता है कृष्ण, मेघश्याम, पीतांबरधारी, जो मित्र और सारथी के रूप में मनुष्यों के बीच रहते हुए भी समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। जब गणेश की लेखनी ताड़पत्रों पर चलती है और व्यास की वाणी अविरल बहती है, महाभारत का मंच सज जाता है। नगर तैयार है, वंश स्थापित है, पात्र अपने स्थान पर खड़े हैं। यह केवल आरंभ है। यह है महाभारत।